आदाब। ब्लॉक प्रमंडल की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमंडल में कितने मुद्दे हैं वो आप लोगों के सामने मैं ला कर रहूँगा, सच्चाई आप लोगों के सामने होगी। बात कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट की लेकर। तमाम जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट और तमाम लीडरान थे, उन्होंने कोशिशें भी की और उनकी कोशिश जो है वो नाकाम रही। एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं होता। जब भी कोई काम की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, आम जो ब्लॉक प्रमंडल के लोगों की बात की जाती है तो उनको इग्नोर किया जाता है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच कटवालता के सपना सपोलिया जी। इन्होंने आज बुलाया है। आखिर क्या मुद्दा है इनका भी सेम ही मुद्दा होगा शायद, ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो ट्रांसपोर्ट को लेकर ब्लॉक प्रमंडल में लोग जो है, स्टूडेंट जो है वो रोडों पर खज्जल हो रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? जी रॉबिन जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ कि मैं पंचायत कटवालता की सरपंच हूँ। हमारे यहाँ पर ये बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है। जो लेबर क्लास के लोग हैं वो सुबह उठ के जाना होता है, उन्होंने फैक्ट्री में पहुँचना होता है बड़ी ब्रह्मणा। वो अगर उनकी सुबह की जो बसेस हैं वो काफ़ी लेट आती है और कम है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो एक मिस हो जाए, दूसरी में इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि कुछ छत पे बैठ के जाते हैं। अच्छा। इससे हादसे होने में भी ज़्यादा चांसेस हैं और लोगों को ऊपर से कोविड है। हाँ, कोविड भी है, वो भी चीज़ है। और एक ये जो कॉलेज के बच्चे आते हैं, ये पंजोआ द्योन यहाँ से आते हैं और काफ़ी वहाँ से भी शायद गाड़ी से उतर के भी कई बच्चे होंगे जो पैदल भी चल के जाते होंगे। तो इन बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये जब इनको छुट्टी होती है 3-3 4-4 घंटे ये रोड पे ही खड़े रहते हैं। अच्छा। इनको घर जाने के लिए काफ़ी देर वेट करने के बाद एक बस आती है, वो भी ज़्यादा हद से ज़्यादा भरी होती है। अच्छा। तो बच्चे अब कई बच्चों को तो वो जहाँ तक सुना है कि उनका भी कोई टाइम टेबल भी नहीं है। वही 3-4 घंटे वेट कर रहे हैं। ऐसे तो पौने घंटे के बाद शेड्यूल के हिसाब से तो पौने घंटे बाद पहले आती थी। अब गाड़ी एक मिस होती है या आती नहीं है या लेट आती है। हमने काफ़ी बार जब भी मिनिस्टर वगैरह आए हैं उनसे भी हमने बात की है इस मुद्दे पे, काफ़ी लोगों से भी मिले हैं। और मेरी यही है कि ये जो बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, ये बच्चे जो 4 बजे तक यहाँ बैठे हैं, 6 बजे वो घर में पहुँचेंगे, कब पढ़ेंगे? ये तो सेम ही इनका सेम प्रॉब्लम होगी जैसे अगर ये गांधीनगर जाएं तब भी वैसी ही प्रॉब्लम हो गई बच्चों के लिए। बच्चे बड़ा सफ़र कर रहे हैं इसके साथ। और ये जो लेबर क्लास है जिन्होंने भी वापस जब आना होता है, सभी जो जहाँ यहाँ से फैक्ट्री में जाते हैं उनको भी आते समय बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ जब बस लेट आती है तो बस ओवरलोड होकर आती है। ओवरलोड होने से हादसे भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लोगों को भी बड़ी मुश्किल आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और ये जो शंभ रूट की बसेस लगाई हैं इन्होंने। मैम जानना चाहूँगा कि पंचायत के अंदर तमाम स्कीमें आती हैं, वो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा दिया जिसमें पंचायती राज को मजबूत किया जाए। और पंचायती राज जो है वो मजबूत हो रहा है कि जहाँ आज भी पंचायती राज के अंदर वो प्रॉब्लम जो है लोगों को और पंचायत के अंदर पंच सरपंचों को फेस करनी पड़ती हैं, वो तमाम स्कीमें जो हैं वो आप तक पहुंच रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली और जम्मू कश्मीर के पंचायती राज के अंदर पहुंच रही हैं। स्कीम्स तो काफ़ी निकाली हैं, लेकिन ये है कि जैसे अगर इन्होंने कॉलोनी वाली स्कीम निकाली है, कॉलोनी मिलती है, लेकिन कुछ लिमिटेड मिलती है। अच्छा। लोग नीडी लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसके साथ हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग हैं अचानक उनके घर भी टूट जाते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट किसी को कोई हेल्प नहीं है। अच्छा। ये है कि जो आनी है पहले इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद जाके हर स्कीम का बेनिफिट मिलता है। मैम हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट को लेकर आपने कोई पंचायत यानी कि कटवालता के अंदर ये जीडीसी प्रमंडल कॉलेज भी है और जहाँ तक ब्लॉक प्रमंडल के लोगों ने अप्रोच नहीं की कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि डीसी मैम से, आरटीओ मैम से, कि हम जो है हमको जो है वो ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बच्चे जो हैं वो पैदल जाते हैं तमाम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, उस चीज़ की जो है वो उनको फ़ायदे जो है वो मिल रहे हैं। बना ब्लॉक प्रमंडल में आज भी लोग वही परेशानी जूझ रहे हैं, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, बच्चे खज्जल हो रहे हैं रोडों पर। तो आपने कोई अप्रोच नहीं की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, हमने अप्रोच बहुत बार की। 3 साल हो गए मुझे सरपंच बने हुए और 3 साल हो गए। जब भी
कोई मिनिस्टर आएगा या कोई कहीं भी जाके हमारी मीटिंग होगी, बात होगी, ये ट्रांसपोर्ट की हम बात हमेशा आगे रखते हैं। और जब से कॉलेज बना है तब से तो मैं मतलब ज़्यादा ही इस पे प्रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बड़ा सफ़र कर रहे हैं। बच्चे हमें कॉलेज में बुलाते हैं, मैम आप आओ और हमसे मिलो आकर। जब मिलती हूँ और वो यही मेरे सामने रखते हैं कि मैम अगर एक दिन हम लेट हो जाते हैं, दूसरे दिन हम कॉलेज नहीं पहुँच पाते हैं, फिर हमें ब्रेक आ जाती है बीच में, हमें बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो हम हर बार जहाँ भी डीसी मैम के साथ किसी के साथ भी बैठेंगे, हम हमेशा ये मुद्दे को सामने रखते हैं कि ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। यानी काफ़ी अप्रोच आपने किया, अप्रोच के बावजूद भी जो लीडरान हैं, जो लीडरशिप है यहाँ की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, वो जो है इग्नोर किया जाता है। उन लोगों को उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिल रहा जिस चीज़ की ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को ज़रूरत है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर स्कूल्स हैं और बच्चों, अब हायर सेकेंडरी है, प्रमंडल में है, इधर खड़ा मडाना में है, तो बच्चों को ये ट्रांसपोर्ट का तो जल्दी से जल्दी ये सोल्यूशन निकलना चाहिए और बच्चे ताकि आसानी से पहुँच पाए, लोग भी आने जाने वाले आसानी से पहुँच पाएँ। तो बसेस मिस भी हो जाती हैं तो और 4 घंटे का गैप पड़ जाता है। तो ये चीज़ का काफ़ी हमारा ये एरिया जो पीछे रह रहा है इस वजह से। अब कोई भी कहीं भी जाना है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। ये थे हमारे साथ सरपंच कटवालता से, जिनके अंडर जो है वो जीडीसी प्रमंडल डिग्री कॉलेज भी आता है। और आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि ब्लॉक प्रमंडल के अंदर ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा कमी है, जिससे आज भी क्या वो टीचर्स हैं, क्या वो लेक्चरर्स हैं, क्या वो स्कूल के जहाँ कॉलेज के स्टाफ हैं, जहाँ बच्चे हैं, तमाम ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को परेशानी हो रही है। और जब मैंने लोगों के साथ बातचीत की और तमाम लीडर के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं होता। हमने अप्रोच भी किया ARTO सांबा से और DC सांबा से कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों का राइट है, उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये तमाम ब्लॉक प्रमंडल की जनता के अंदर एक आवाज़ उठी है, जिसमें अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग जो है वो खजल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही फैसला ले और इन लोगों को जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा मिले और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का भी जो है बंदोबस्त किया जाएगा। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQ यूटी।